सदस्यता अभियान पे भी काफ़ी जोर दिया जा रहा है, सभी विधायकों को, सांसदों को लगाया गया। क्या आगे की रणनीति है सर पार्टी के लिए? क्या कुछ विधानमंडल में बड़ी पार्टी राजद नहीं बनी है। आम जनता में भी वोट के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी बनी है, लेकिन तकनीकी रूप में बड़ी पार्टी। लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि सरकार बनाने के लिए जनादेश मिला, और उस जनादेश को किस तरह 12 बजे तक बहुमत पाती हुई पार्टी को 10 बजे 12 बजे रात तक बीच में बंद करके समाचार अल्पमत में दिखा दिया गया। इसलिए हमारी जिम्मेवारी क्यों बड़ी हो जाती है? हम संख्या में बड़ी हैं इसलिए नहीं, बल्कि जनता का एक आदेश हमें मिला है कि आप हमारी रक्षा करो। आपकी नीतियों से हम सहमत हैं। बेरोजगारी दूर करने का आपका वादा है, ये हमको पसंद है। आप अराजकता दूर करना चाहते हो, हमें पसंद है। आप दवाई, पढ़ाई और सिंचाई की बात करते हो, हमें आपका वादा पसंद है। आप सुनोगे भी, केवल किले में बंद नहीं रहोगे तेजस्वी, मुख्यमंत्री के रूप में जनता की बात भी सुनोगे, और श्री नीतीश की तरह केवल सुनोगे ही नहीं बल्कि इस पर कार्रवाई भी करोगे, ये तुम्हारा वादा है। इतनी बातें जनता को पसंद आई, और जनता के भीतर हमें आदेश मिला था सरकार के लिए, लेकिन उस जनादेश को लूट दिया गया। तो जनता निर्दोष है। हम जनता के साथ खड़े हैं, उसकी सारी समस्याओं के साथ खड़े हैं। सरकार के रूप में हम कलम चलाते हैं, लेकिन जनता के ऊपर होने वाले अत्याचार का प्रतिरोध करना हमारा काम हो गया है। ये जनता की ताकत और जनता का आदेश हमारे लिए है कि हमें राहत दिलाओ। इसलिए केवल हम विधानसभा और विधान परिषद की बढ़ती हुई संख्या हमारे उस ताकत को नहीं प्रभावित कर रही है जिस ताकत सरकार के रूप में हमारे पास होता है। लेकिन लोगों की इच्छा है कि हम और आगे बढ़ें, और जनता की इच्छा है हम और आगे बढ़ें, तो हम जनता की इच्छा पूरा करने के लिए हर मोर्चे पर खड़े हैं। ये सदस्यता अभियान क्या होता है? उन सारे लोगों को समेटना जो चाहते हैं इस बिहार में परिवर्तन करना। ये महानगर, ये बिहार की राजधानी, ये पटना वर्षों से भ्रम में है। हम उनके बीच में गए, आप तोड़ो भ्रम। जिस तरह आप हमें पहले समर्थन दिया, हमारे मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा की सदस्य का आप निर्वाचित किया, जिस तरह से यहाँ इंद्र कुमार गुजराल और राम कृपाल जो हमारे थे, आपने उनको सदस्य चुना, यहाँ के विधायक हमारे बनाए, वह फिर हमें वो ताकत आप दो। और बिहार की राजधानी यदि पटना में जनता बिल्कुल निरीह हालत में रहे और हम उनके बीच में न जाएं तो दोष हमारा है। और हमने उसी कार्यक्रम को लेकर उनके बीच में जाने का प्रयास किया है कल, कि आपको विश्वास दिलाते हैं आप थे हमारे साथ, हम तो बराबर आपके साथ बने रहे, लेकिन थोड़ी जो दूरी बढ़ गई है उस दूरी को आप पाटिए और हमें आगे समर्थन करिए कि हम आपके माध्यम से हम इस राजधानी को भी ठीक रखें और यहाँ से सरकार बना करके बिहार को भी ठीक करें। ये 5 तारीख को एनडीए के समर्थित उम्मीदवार जो है राष्ट्रपति की द्रौपदी मुर्मू आ रही है, सभी एनडीए लोगों के नेताओं के साथ मिलेंगे, बात करेंगे। तो यूपीए से जो उम्मीदवार हैं वो कब तक आएंगे, कुछ जानकारी है सर? क्या कुछ है? कार्यक्रम उन्हें बनाना है, यूपीए के उम्मीदवार के साथ हम हैं, क्योंकि ये विचारों की लड़ाई है। व्यक्ति को सामने नक्शा रख करके कोई फैसला नहीं कराया जा सकता है। हम तो आदिवासियों की लड़ाई लड़ते ही रहे हैं, हम तो भूमिहीनों की लड़ाई, जंगल में उनके अधिकार की लड़ाई, उनकी ज़मीन की लड़ाई, उनके जंगल की लड़ाई, उनके वन की लड़ाई, आदिवासियों की हम लड़ाई लड़ते ही रहे हैं। लेकिन क्या बहेलिया दी टाटी की ओर में
स्वीकार करने के लिए चले इस देश का, तो क्या देश के लोग मान लें कि अब ये हत्या करने का आदत इसकी ख़त्म हो जाएगी? सवाल है दो विचारधाराओं का, एक देश को बर्बाद। आप देखो अभी राजस्थान में जो अल्पसंख्यक समुदाय को भी ये लोग शामिल कर रहे हैं, तो एक तरह इनके लोग किसी मुसलमान को मार दे रहे हैं और अपने ही उस मुसलमान को जो प्रभावित कर रहे हैं उसके द्वारा किसी हिंदू को मरवा दे रहे हैं। ये तो देश कातिलों का देश बनता जा रहा है। जब कहा था किसी ने, चाहे जितनी छिड़ गए हों गुजरात में, कि बिहार, ये गुजरात की सरकार और यहाँ का मुख्यमंत्री ये मौत का सौदागर है, तो लोग छिड़ गए। हो सकता है नरम शब्द का प्रयोग हो सकता था, लेकिन जिस तरह से वहाँ हत्याएं हुई थी और मौत जिस तरह खड़ी की गई, मौत का बाजार जलाया गया जिंदा लोगों को, उसमें तो मौत के सौदागर थे ही। अब ये सौदागर पूरे देश को जला देना चाहते हैं और कभी शेड्यूल कास्ट, कभी शेड्यूल ट्राइब को आगे कर रहे हैं, जिनको अधिकार देने के लिए तैयार नहीं, निरीह अवस्था में पड़ा हुआ है समूह, लेकिन सामने करके ये चाहते हैं कि त्यागी बनना, चाहते हैं उदार दिखना, लेकिन इनकी त्याग और उदारता नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम विचार जो उनके हैं हम उनको परास्त करेंगे, हमारा जो उम्मीदवार होगा इस विचारों का प्रतिनिधित्व करेगा, हम उनका समर्थन करेंगे। अब उन कब आएंगे नहीं आएंगे उनका कार्यक्रम बना रहा है। ये 20 से 30 बुलडोजर को लगाया गया है बिहार, यूपी के बाद बिहार में बुलडोजर अब चल रहा है। बुलडोजर देखिए, उस पर हम अभी कुछ बहुत ठीक से नहीं कह पाएंगे, मैं इतना ही कह रहा हूँ। लोग जैसा कहते हैं कि सरकार ने एक्विजिशन किया, लोग कहते हैं वहाँ बाशिंदे कि हमने यहाँ के लोगों से खरीद की। यदि उसका सेल डीड बना हो तो सरकार को बताना पड़ेगा कि रजिस्ट्री की संस्था तो तुम्हारी है, तुमने सेल डीड कैसे बनाया। यदि सरकार ने म्यूटेशन भी किया तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि आपने म्यूटेशन कैसे किया। लेकिन जो जानकारी अभी मिली है, कभी भी वहाँ के बाशिंदों से हमारी जानकारी नहीं मिली। 75 से एक्विजिशन का सिलसिला शुरू हुआ और कंप्लीशंस नहीं हुआ। अब आज हम 2022 के हम जुलाई में चर्चा कर रहे हैं, जब वहाँ के सारे आवास ढाहे जा रहे हैं। हजारों की संख्या में बना हुआ है, हजारों की संख्या मतलब सैकड़ों करोड़ का निवेश। शहर के मकान हैं 10-20 लाख ही नहीं, कहीं 1 करोड़ 2 करोड़ के भी बने होंगे, मैं नहीं जानता हूँ। हमें लगता है कि इसका सेटलमेंट भी हो सकता था। सरकार भी कोई अर्बन कॉलोनी बनाने के लिए शायद जमीन लेना चाहती थी, तो इनको भी मौका देना चाहिए था। ये प्लॉट में आप चाहो तो हिस्सेदारी ले लो। जो जानकारी मिली है कि वहाँ सड़कें बनाई गई हैं, वहाँ के घरों में बिजली दी गई है। कौन की सरकार किस पीरियड में दिया गया ये मेरा विषय आज इसलिए नहीं है। जब 75 से क्रिया चल रही है तो पक्ष और विपक्ष में जितने लोग हैं कभी न कभी सरकार में रहे हैं। इसलिए केवल सरकार का मैं दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आज तत्कालीन सरकार है। सैकड़ों करोड़ के पूंजी निवेश, इंसान जो अपने साधनों को किसी तरह जुटा करके एक मकान बनाया था, और सरकार भी कभी कॉलोनी बनाने के लिए ही आगे आ रही है, तो उसका सेटलमेंट किया जा सकता था। और सरकार का काम ही है केवल बुलडोजर नहीं चला देना। सरकार का काम है कि मानवता के आधार पर, यदि कानून में कोई लेकिन हो भी तो कानून को दुरुस्त करके और मानवता के आधार पर परिवारों को तकलीफ पहुंचाने के बदले में उन परिवारों को राहत, जहां बच्चे होंगे, विद्यार्थी होंगे, बूढ़े होंगे, सभी निरीह हालत में चले जाएंगे झोपड़ियों पर बुलडोजर। लेकिन शायद नीतीश बुलडोजर चलाने में थोड़ा अपने को जोगी से पीछे समझ रहे थे और मोदी से, तो इन लोगों को प्रसन्न करने के लिए
अपने राज्य को भी बुलडोजर राज कहलवाने के लिए शायद आज बुलडोजर चला रहे हों। की धरती पर कोई उद्योगपति पिछले जो मुझे जानकारी है भले भाजपा को खरीद बिक्री कर ले, नहीं राज्यसभा विधान परिषद का टिकट भले तो हमारे देश के किसी हिस्से में बिकता हो, लेकिन यहाँ तक कोई भी अरबपति और खरबपति यहाँ के लोगों को खरीदने का प्रयास भी कर कुछ हासिल नहीं किया है। इसलिए यहाँ के लोग कर्पूरी ठाकुर और समाजवादी आंदोलन की उपज हैं। यहाँ पर केवल नाथूराम गोडसे की नहीं बल्कि गांधी की लंगोटी पहनने वाले को जो बना दिया महात्मा गांधी राष्ट्रपिता साबित हुए, वो हमारे गांधी का कर्म भूमि है बिहार। इसलिए यहाँ उनका व्यापार शायद नहीं चल पाएगा। लेकिन कहा जा रहा है कि राजद ही सोच रही है सरकार बनाने की, सिर्फ 7 सीटों से अब दूर हैं, अब कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? सिर्फ 7 सीट से दूर हैं सर, बहुमत से कहा जा रहा है कि बहुमत से अब देखो ना, मैं तो कह रहा हूँ बहुमत जब हमारा जनादेश खत्म कर दिया गया है तो दिन से था ही बहुमत। ये 5 साल जनता की सरकार हमारे द्वारा संचालित होनी थी, लेकिन जबरदस्ती लोगों को परेशान करने के लिए सीने पर बैठे हुए हैं नीतीश कुमार और मोदी के लोग, और जनता को कष्ट दे रहे हैं। ये हम लोग को पीड़ा बहुत है, और केवल सरकार एक संस्था हम बना लें ये हमारा उद्देश्य केवल नहीं है, बल्कि पीड़ित जनता के हम आंसू कैसे पोंछ सकें ये हमारा उद्देश्य है, और हम उसी के लिए आज भी तत्पर। कई लोग हैं उधर के जो संपर्क में है आप लोग के? हमारे संपर्क में कोई नहीं है, और जिनके संपर्क में होंगे वो दोनों हमारे संपर्क में नहीं है। कांग्रेस का कहना है सर कि अगर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत बातचीत होती है तो हम लोग भी सरकार बना सकते हैं। कौन? कांग्रेस का यह कहना है कि अगर राजद कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत बातचीत करती है तो बिहार में भी ये विपक्ष की तो कांग्रेस तो हमारे साथ थी ही, और देश की राजनीति में हम भी कांग्रेस से अलग नहीं हैं, याद रख लीजिए। हम मान के चलते हैं कि आज मौजूदा हालत में 1 लाख गुना अच्छी कांग्रेस है मोदी से, क्योंकि ये कम्युनल है, वो कम से कम गांधीवादी सेकुलर है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।